वह शायद जिंदा ना रह सकेगा। औरों की तो मैं क्या कहूँ, मैंने ही गोया अपने को उसके हाथों बेच दिया है। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि मुझ में कोई ऐसी चीज खत्म हो गई है जो पहले मेरे दिल में डाह की आग सी जला दिया करती थी। हेलन अब किसी से बोले, किसी से प्रेम की बातें करे, मुझे अब गुस्सा नहीं आता। दिल पर चोट लगती जरूर है, मगर इसका इजहार अकेले में आंसू बहाकर करने को जी चाहता है। वह स्वाभिमान कहाँ गायब हो गया नहीं कह सकता। अभी उसकी नाराजगी से दिल के टुकड़े हो गए थे कि एकाएक उसकी एक उचटती हुई निगाह ने या एक मुस्कुराहट ने गुदगुदी पैदा कर दी। मालूम नहीं उसमें वह कौन सी ताकत है जो इतने हौसलामंद नौजवान दिलों पर हुकूमत कर रही है। उसे बहादुरी कहूँ, चलाकी और फुर्ती कहूँ, हम सब जैसे उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। हम में अपनी कोई शख्सियत, कोई हस्ती नहीं है। उसने अपने सौंदर्य से, अपनी बुद्धि से, अपने धन से और सबसे ज्यादा सबको समेट सकने की अपनी ताकत से हमारे दिलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया है। 1 मार्च, कल ऑस्ट्रेलियन टीम से हमारा मैच खत्म हो गया। 50,000 से कम तमाशाइयों की भीड़ ना थी। हमने पूरी इनिंग से उसको हराया और देवताओं की तरह पूजे। हम में से हर एक ने दिलो जान पर काम किया और सभी यकसा तौर पर फूल हुए थे। मैच खत्म होते ही शहर वालों की तरफ से हमें एक शानदार पार्टी दी गई। ऐसी पार्टी तो शायद वायसराय के सम्मान में भी न दी जाती होगी। मैं तो तारीफों और बधाइयों के बोझ से दब गया। मैंने 44 रनों में 5 खिलाड़ियों का सफाया कर दिया था। मुझे खुद अपने भयानक गेंद फेंकने पर अचरज हो रहा था। जरूर कोई अलौकिक शक्ति हमारा साथ दे रही थी। इस भीड़ में बंबई का सौंदर्य अपनी पूरी शान और रंगीनी के साथ चमक रहा था और मुझे दावा है कि सुंदरता की दृष्टि से यह शहर जितना भाग्यशाली है, दुनिया का कोई दूसरा शहर शायद ही हो। मगर हेलन इस भीड़ में भी सबकी दृष्टियों का केंद्र बनी हुई थी। यह जलीम महज हसीन नहीं है, मीठी बोलती भी है और उसकी अदाएं भी मीठी हैं। सारे नौजवान परवानों की तरह उस पर मंडरा रहे थे। एक से एक खूबसूरत मन चले और हेलन उनकी भावनाओं से खेल रही थी, उसी तरह जैसे वह हम लोगों की भावनाओं के साथ खेला करती है। महाराज कुमार जैसा सुंदर जवान मैंने आज तक नहीं देखा। सूरत से रौब टपकता है। उनके प्रेम ने कितनी सुंदरियों को दुख दिया है, कौन जाने। मर्दाना दिलकशी का जादू सा बिखेरता चलता है। हेलन उनसे भी वैसे ही आजाद बेतकल्लुफी से मिली जैसे दूसरे नौजवानों से। उनके सौंदर्य का, उनकी दौलत का उस पर जरा भी असर न था। न जाने इतना गर्व, इतना स्वाभिमान उसमें कहां से आ गया। कभी नहीं डगमगाती, कहीं रौब में नहीं आती, कभी किसी की तरफ नहीं झुकती। वही हंसी मजाक है, वही प्रेम का प्रदर्शन, किसी के साथ कोई विशेषता नहीं, दिलजोई सबकी। मगर उसी बेपरवाही की शान के साथ हम लोग सैर करके कोई 10 बजे रात को होटल पहुंचे तो सभी जिंदगी के नए सपने देख रहे थे। सभी के दिलों में एक धुकधुकी सी हो रही थी कि देखे जब क्या होता है। आशा और भय ने सभी के दिलों में एक तूफान सा उठा रखा था। गोया आज हर एक के जीवन की एक स्मरणीय घटना होने वाली है। अब क्या प्रोग्राम है इसकी किसी को खबर ना थी। सभी जिंदगी के सपने देख रहे थे। हर एक के दिल पर एक पागलपन सवार था। हर एक को यकीन था कि हेलेन की दृष्टि उस पर है, मगर यह अंदेशा भी हर एक के दिल में था कि खुदा न खास्ता कहीं हेलेन ने बेवफाई की तो यह जान उसके कदमों पर रख देगा। यहाँ से जिंदा जाना कयामत है। उसी वक्त हेलेन ने मुझे अपने कमरे में बुला भेजा। जाकर देखता हूँ तो सभी खिलाड़ी जमा हैं। हेलेन ने उस वक्त अपनी शरबती बेलदार साड़ी में आंखों में चकाचौंध पैदा कर रही थी। मुझे उस पर झुंझलाहट हुई। इस आम मजमे में मुझे बुलाकर कवायद करने की क्या जरूरत थी। मैं तो खास बर्ताव का अधिकारी था। मैं भूल रहा था कि शायद इसी तरह उनमें से हर एक अपने को खास बर्ताव का अधिकारी समझता हो। हेलेन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दोस्तों, मैं कह नहीं सकती कि आप लोगों की कितनी कृतज्ञ हूँ और आपने मेरी जिंदगी की कितनी बड़ी आरजू पूरी की है। आप में से किसी को मिस्टर रतनलाल की याद आती है? रतनलाल, उसे भी कोई भूल सकता है? वह जिसने पहली बार हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम को इंग्लैंड की धरती पर अपने जौहर दिखाने का मौका दिया, जिसने अपने लाखों रुपये इस चीज की नजर किए और आखिर
बार बार की पराजयों से निराश होकर वहीं इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली। उसकी वह सूरत अब भी हमारी आंखों के सामने फिर रही है। सबने कहा, खूब अच्छी तरह, अभी बात ही के दिन है। आज इस शानदार कामयाबी पर मैं आपको बधाई देती हूँ। भगवान ने चाहा तो अगले साल हम इंग्लैंड का दौरा करेंगे। आप अभी से इस मोर्चे के लिए तैयारियां कीजिए। लुफ्त जो जब है कि हम वहां एक मैच भी ना हारे, मैदान बराबर हमारे साथ रहे। दोस्तों, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। किसी का लक्ष्य पूरा करने के लिए जो काम किया जाता है उसी का नाम जिंदगी है। हमें कामयाबी वही है जहां हम अपने पूरे हौसले से काम में लगे हों। वही लक्ष्य हमारा स्वप्न हो, हमारा प्रेम हो, हमारे जीवन का केंद्र हो। हम में और इस लक्ष्य के बीच में और कोई इच्छा, कोई आरजू की दीवार की तरह ना खड़ी हो। माफ कीजिएगा, आपने अपने लक्ष्य के लिए जीना नहीं सीखा। आपके लिए क्रिकेट सिर्फ एक मनोरंजन है, आपको उससे प्रेम नहीं। इसी तरह हमारे सैकड़ों दोस्त हैं जिनका दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और बहुत सारी जिंदगी नाकाम रहते हैं। आपके लिए मैं ज्यादा दिलचस्पी की चीज थी। क्रिकेट तो सिर्फ मुझे खुश करने का जरिया था। फिर भी आप कामयाब हुए। मुल्क में आप जैसे हजारों नौजवान हैं जो अगर किसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए जीना और मरना सीख जाएं तो चमत्कार कर दिखाएं। जाइए वह कमाल हासिल कीजिए। मेरा रूप और मेरी रातें वासना का खिलौना बनने के लिए नहीं है। नौजवानों की आंखों को खुश करने और उनके दिलों में मस्ती पैदा करने के लिए जीना मैं शर्मनाक समझती हूँ। जीवन का लक्ष्य इससे कहीं ऊंचा है। सच्ची जिंदगी वही है जहां हम अपने लिए नहीं, सबके लिए जीते हैं। हम सब सिर झुकाए सुनते रहे और झल्लाते रहे। हेलेन कमरे से निकलकर कार पर जा बैठी। उसने अपनी रवानी का इंतजाम पहले ही कर लिया था। इसके पहले ही हमारे होश हवास सही हों और हम परिस्थिति समझे वह जा चुकी थी। हम सब हफ्ते भर तक बंबई की गलियों, होटलों और बंगलों की खाक छानते रहे। हेलेन कहीं ना थी और ज्यादा अफसोस यह है कि उसने हमारी जिंदगी का जो आइडियल रखा वह हमारी पहुंच से ऊंचा है। हेलेन के साथ हमारी जिंदगी का सारा जोश और उमंग खत्म हो गई। धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।